हनुमान जी का आशीर्वाद। एक रात की कहानी। रात का अंधेरा और मन की उदासी। रात बहुत शांत थी। चांद अपनी पूरी रोशनी में आसमान में चमक रहा था, लेकिन उसकी उजली किरणें भी उस कमरे में बैठी एक लड़की के मन का अंधेरा नहीं मिटा पा रही थी। उसका नाम मीरा था। मीरा बहुत समय से उदासी और अकेलेपन से जूझ रही थी। स्कूल और दोस्तों की दुनिया उसे अब भरी नहीं लगती थी। उसका मन अक्सर खाली सा महसूस करता और रात के समय उसके विचार जैसे और भी तेज हो जाते। कभी कभी वो सोचती, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? क्या कोई मुझे समझेगा? उस रात भी मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। उसके कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हल्की हल्की हवा खिड़की से आ रही थी और पेड़ की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, पर उसकी धड़कन तेज थी और मन बेचैन। उसी समय उसके दिमाग में अचानक हनुमान जी का नाम आया। बचपन की वो याद, माता पिता की बात, नानी की कहानियां और वो छोटी सी मूर्ति जिसे वो छुप छुप कर पूजा करती थी। मीरा ने धीरे से कहा, हनुमान दादा, अगर आप मेरे पास होते तो शायद ये उदासी चली जाती। हनुमान जी का पहला संदेश। मीरा की आंखें बंद थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि कमरे में एक हल्की सी ऊर्जा घूम रही थी। उसकी नींद और बेचैनी के बीच जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, जो भी दुख तुम फील कर रही हो मैं समझ सकता हूं। तुम अकेली नहीं हो। विश्वास रखो, प्रेम रखो और श्रद्धा रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मीरा को लगा जैसे कोई उसकी आंखों से सीधे देख रहा हो। वो डर गई थी, पर डर के साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी आई। उसने धीरे से कहा, हनुमान दादा, मैं विश्वास करूं। कमरे में एक हल्की हवा चली और उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ हल्की रोशनी फैल रही है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, आवाज ने कहा। मीरा के मन में धीरे धीरे विश्वास की किरण चमकने लगी। दर्द और भक्ति का मिलन। मीरा ने सोचा, मैं इतना उदास क्यों हो रही हूं? शायद मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं। तभी उसे याद आया कि बचपन में वो जब भी डरती थी या अकेली पड़ जाती थी, वो हनुमान दादा को याद करती थी। तभी उसके मन में बचपन की याद आई। जब भी वो डर जाती या अकेला महसूस करती, तब हनुमान जी की कहानी सुन के मन को शांति मिलती थी। हनुमान जी ने राम जी के लिए जो बलिदान दिया, जो प्रेम और विश्वास दिखाया, वही तुम्हारे लिए भी एक मिसाल है मीरा। ये दुख के पल भी तुम्हें मजबूत बनाएंगे और तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाएंगे। मीरा ने धीरे से कहा, मैं ट्राई करूंगी, मैं आपके विश्वास को फॉलो करूंगी। तभी उसके दिल में एक गर्माहट सी छा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हों और कहा, तू अकेली नहीं है मीरा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आध्यात्मिक अनुभव। रात का अंधेरा गहरा हो गया, पर मीरा की आंखों में धीरे धीरे चमक आने लगी। उसने अपनी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति को देखा और हाथ जोड़कर कहा, हनुमान दादा, मुझे शांति दीजिए, मुझे विश्वास और प्रेम से भरा दिल दीजिए। तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर में हल्की ऊर्जा फैल रही है। दिल की धड़कन धीमी हुई और सांसों की गति शांत। हनुमान जी का संदेश था, बेटा, जब भी तुम दुखी हो या कभी अकेली महसूस करो, बस मुझे याद करो।
तुम्हारे अंदर की श्रद्धा और प्रेम तुम्हें हर दुख से लड़ने की शक्ति देगी। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, पर उन आंसुओं के बाद तुम्हारा मन और मजबूत होगा। मीरा ने पहली बार इतनी गहरी शांति महसूस की। उसके मन के अंदर धीरे धीरे विश्वास की लहर दौड़ने लगी, प्रेम और आशा की किरण। मीरा ने अपने दिल में हनुमान जी के लिए प्रेम महसूस किया। उसे समझ आया कि प्रेम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होता है। मैं अपने आप से प्रेम करूंगी और अपने अंदर के विश्वास को नहीं खोऊंगी, उसने कहा। हनुमान जी ने जवाब दिया, प्रेम और श्रद्धा ही तुम्हें अंधेरे में रोशनी देंगे। तुम्हारे दुख के पल भी तुम्हारे लिए एक सीख है। प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन को देखो, हर मुश्किल को एक चैलेंज समझो और मुझे याद करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मीरा ने अपने रूम में पड़ी एक माला उठाई और धीरे धीरे हनुमान जी के नाम का जाप करने लगी। जैसे जैसे वो जाप करती, उसके मन में उजाला फैलता गया, विश्वास की शक्ति। रात का वक्त आगे बढ़ रहा था और मीरा की आंखों की थकान अब कम हो रही थी। उसके मन में महसूस हुआ कि हर डर, हर उदासी सिर्फ टेम्पररी है। हनुमान जी ने कहा, विश्वास रखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी फिर से आएगी। प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन को जियो। तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति को जगाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। मीरा ने धीरे धीरे सोचा, मैं अकेली नहीं हूं। मुझे अपने आप को अपनी ताकत और श्रद्धा याद दिलानी है। हनुमान दादा मेरे साथ हैं। शांति की नींद। धीरे धीरे मीरा की आंखें भारी होने लगी। मन अब शांत और संतुलित था। उसने महसूस किया कि उदासी धीरे धीरे कम हो रही है। उसने अपने मन में कहा, हनुमान दादा, आप मेरे साथ हो, मुझे शक्ति देते हो। मैं अपनी जिंदगी में प्रेम और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ूंगी। धीरे धीरे मीरा सो गई। उसके सपनों में हनुमान जी मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और उसके चारों तरफ रोशनी फैल रही थी। सुबह की नई शुरुआत। सुबह हुई, सूरज की हल्की किरणें रूम में आई। मीरा ने उठकर महसूस किया कि उसका मन हल्का है। उसे विश्वास था कि चाहे कितनी भी उदासी आए, हनुमान जी हमेशा उसके साथ हैं। उसने अपना दिन इसी सोच के साथ शुरू किया, विश्वास और प्रेम के साथ मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी। मैं हनुमान दादा के प्रेम और शक्ति पर भरोसा करूंगी। मीरा ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मुस्कुराते हुए बात की। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को नई ऊर्जा मिल गई हो। उस रात की कहानी ने मीरा को सिखाया कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। हर अंधेरा खत्म होता है और हर मुश्किल से हम मजबूत होकर उभरते हैं। अब तुम भी धीरे से अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे से बोलो, ओम हनुमते नमः। शांति है, शांति, शांति है। आप ये कहानी सुन रहे हैं सनातनी बेड टाइम स्टोरीज पर। अगर इस तरह की और भी कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।